आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। पहला काव्यांश, पहला पद। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। बेटा नहीं समझ में आता है, मैंने पहले भी बताया है, आप मुझे पर्सनली कॉल करके, पर्सनली व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हो, या मैं जब गूगल मीट पर क्लास लूँगी तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पद की ओर। ध्यान दीजिएगा जरा। संतो आई भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ कबीरदास जी ज्ञान ऊपर लिखा हुआ है ज्ञान, ज्ञान की आंधी यानी कि ज्ञान रूपी आंधी। कह रहे संतो आई, संतो मीन्स हे संत लोगों, हे साधुओं, ज्ञान की आंधी आ रही है। भ्रम की टाटी सबे उड़ाना। टाटी, टाटी का मतलब होता है छप्पर। कह रहे भ्रम की टाटी, ये आंधी जब आती है, आपने भी देखा होगा, आंधी तूफान जब आता है तो सब कुछ उसमें उड़ने लगता है, सब कुछ उड़ जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर छप्पर, जो छप्पर बने होते हैं उनके उड़ने का ज़्यादा डर रहता है और वही उड़ते ही है। कह रहे भ्रम की टाटी, जो हमारे मन पर भ्रम पड़ा हुआ है भेदभाव रूपी, कह रहे वो सब उड़ गया है। माया रहे न बांधी, और माया भी इसको बांध कर नहीं रख पाई है। कहने का तात्पर्य क्या है इस पंक्ति का, कि जो हमारे मन पर भ्रम रूपी जाल पड़ा हुआ था, हमारे मन पर भेदभाव रूपी जाल पड़ा हुआ था, हम भेदभाव करते थे, हम मोह माया में पड़े हुए थे, कह रहे ये सब कुछ अब खत्म हो गया है, ये सब कुछ अब उड़ गया है। कह रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान की आंधी आ गई है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे अंदर ज्ञान आने लगा है, हम अब ज्ञान के रास्ते पर चलने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। हित चिति दे थूनी गिरानी। हिति चित मीन्स अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए। ठीक है, और मन से दो थूनी गिरानी, हम दो थूनी, थूनी मीन्स यहाँ स्तंभ, पोल, जिनसे हम छप्पर को बांध कर रखते हैं। कह रहे हैं जब ये आंधी आती है तो हित और चित रूपी जो दो स्तंभ होते हैं वो भी गिर जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो अपनी भलाई के लिए और अपने मन से बंधे होते हैं, मोह माया से बंधे होते हैं, कह रहे वो दोनों स्तंभ गिर जाते हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो छप्पर है वह पूरी तरह से टूट जाता है, वो गिर जाता है, क्योंकि दोनों स्तंभ भी उसको रोक कर रखे होते हैं। जब दोनों स्तंभ गिर जाएंगे, दोनों खंबे गिर जाएंगे, तो ये मोह रूपी छप्पर भी अपने आप टूट कर गिर जाएगा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। कह रहे अभी तक हमारे मन के ऊपर तृष्णा रूपी छाया पड़ी हुई थी। कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब कुबुद्धि मीन्स कुबुद्धि, बुरी बुद्धि का भांडा, बर्तन फूट चुका है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब ज्ञान की आंधी आती है मीन्स हमें सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, हम ईश्वर को पहचान लेते हैं, तो हमारे अंदर जो तृष्णा इच्छाओं रूपी, जो जिस इच्छाओं रूपी छाया में हम रहते थे, वो हमारे घर के ऊपर से हट जाता है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि मीन्स बुरी बुद्धि का, बुरे विचारों का, बुरी भावनाओं का यह बर्तन फूट चुका होता है। हमारी जो बुद्धिहीनता है वो खत्म हो चुकी होती है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चूबे न पानी। क्या कह रहे हैं कि हे संतो, जो अभी तक हमने योग की उपाय करके, योग की युक्ति कह रहे की हुई थी, कह रहे अब इस तरह से हमने वो बांध दिए कसकर। कह रहे जोग जुगती करी संतो बांधी, कि जोग जुगाड़ मीन्स योग की युक्ति से जुगाड़ करके, योजना बनाकर हमने वो इस तरह से बांध दी है। निर्चु चूवे न पानी। अब हमने वो ज्ञान रूपी जो चक्षु है वो खोल लिए हैं। कह रहे हैं अब हमारे घर पर तृष्णा रूपी छाया का वास नहीं रहा है। हमारी जो बुद्धिहीनता है वो खत्म हो चुकी है, वो भांडा फूट चुका है, वो बर्तन, भांडा मीन्स बर्तन फूट चुका है। जोग जुगती से, जोग की युक्ति से हमने उसे कसकर बांध दिया। निर्चु चूवे न पानी मीन्स उसमें से कोई पानी, चूहे चसकर आना मीन्स टपकना, कह रहे उसमें से कोई पानी अब नहीं टपकता।
मीन्स उसमें कोई मोह माया रूपी बुराइयां नहीं रही है, सब खत्म हो गई है। और जो हमने इस पे दूसरा घर बनाया है, दूसरी छत बनाई है, उसमें से कोई पानी बहकर नहीं आ रहा है। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। काया शरीर, कह रहे हमारे शरीर से, हमारे देह से जो कपट रूपी, कह रहे कूड़, कूड़ मीन्स कूड़ा, कपट मीन्स कपट, छल, छदम, कह रहे हमारे शरीर से निकस्या निकलना, कह रहे हमारे शरीर से, हमारी देह से, हमारे उससे मानव रूपी शरीर से एक कूड़े और कपट कबाड़ा, कूड़ा और कपट जैसा कबाड़ा निकल चुका, निकस्या निकल चुका है। हरि की गति जब जाने, और ये कब निकला है? जब हमने हरि की गति, हरि का रूप, हरि भगवान की मीन्स ईश्वर की प्राप्ति कर लिया, ईश्वर को जान लिया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, और जो ये आंधी है ज्ञान रूपी, इससे हमने क्या किया? हरि को पहचान लिया। और आंधी पीछे जो जल बूठा, और इस आंधी के बाद, इस ज्ञान की आंधी के बाद जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, कि उससे, उसके हरि के प्रेम से प्रत्येक जन भीग चुका है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, तो उसके बाद वे सबको उड़ा कर ले जाती है, कूड़े कबाड़े सबको उड़ा कर ले जाती है। जितना भी कबाड़ा पड़ा होता है बाहर, जितनी भी गंदगी पड़ी होती है, सबको अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। और सब कुछ बाद में, आंधी शांत होने के बाद में सब कुछ साफ साफ लगता है, क्योंकि बारिश हो जाती है और बारिश से सब कुछ शांत हो जाता है, साफ हो जाता है। कह रहे ऐसे ही ज्ञान की आंधी आई है, और उसके बाद जो पानी बरसा है, कह रहे हरिजन भीना मीन्स हरि की भक्ति रूपी, ईश्वर भक्ति रूपी जो पानी बरसा है, उससे सब कुछ साफ हो गया है। मीन्स मन से बुराइयां, कपट, छल, छदम सब कुछ अलग हो गया है, दूर हो गया, निकल गया है। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भयातम खीना। कबीर दास जी कहते भान, भानु, सूर्य के इसके प्रकटे उदित मीन्स इसके उदित होने के बाद भया हो गया तम, अंधकार खीना, अंधकार दूर हो गया है। यहाँ भानु किसे कहा गया है? भानु आंधी को कहा गया है, ज्ञान की आंधी को, कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट उदित होते ही, सूर्य उदय होते ही जो अंधकार रूपी बुराइयां हैं वो खत्म हो चुकी है। मीन्स अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो गया है। कह रहे, कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान की आंधी ने हमारी सारे बुराइयों को दूर निकाल दिया है, भगा दिया है, हटा दिया है हमारे मन के अंदर से, और हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी तक हम मोह माया में, भ्रम में, सब में पड़े हुए थे, किंतु जैसे ही ज्ञान की आंधी आई, इन सब मोह माया बुराइयों को, भेदभाव की बुराइयों को, सबको, द्वेष को, कलह को, सबको अपने साथ लेकर चली गई है। और हमारा मन ईश्वर भक्ति से लीन है। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या, हमने सच्चे ईश्वर को मान लिया, जान लिया है, और हम अब उसी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, क्योंकि इसने हमारे मन रूपी अंधकार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ओके बच्चों, चलिए इसके प्रश्न मैं अभी आपको PDF के माध्यम से सेंड करूँगी, आप उन्हें कॉपी पर कर लीजिएगा। क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बताइएगा। यहाँ देखिए